नमस्कार मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े काम की 5 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की। वैसे कोरोना काल ने हम सबको हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत तो काफी अच्छे से समझा दी है, लेकिन क्या हो अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस के भी फायदे मिल जाए। इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं और साथ ही ऐसे पॉलिसीज में न सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बल्कि लाइफ इंश्योरेंस की तमाम खूबियां भी आपको मिल सकती हैं। तो ऐसे कौन सी पॉलिसीज है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है आज पंकज मटपाल, जो कि एमडी हैं ऑप्टिमा मनी के। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। थैंक यू स्वाति। तो आज के शो में हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं, उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज के शो में हम खास चर्चा करेंगे दोस्त और रिश्तेदारों को कैसे गिफ्ट कर सकते हैं आप इंश्योरेंस पॉलिसी। किस पॉलिसी में एक साथ मिलेगा जीवन, स्वास्थ्य और हाउस होल्ड कवर। कोरोना के खर्चों से निपटने की को कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है बेस्ट। कोरोना के खर्चों से निपटने के लिए और साथ साथ 2 साल में खासतौर पर किस पॉलिसी में डबल हो जाएगा आपका सम इंश्योर्ड। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस की खास तौर पर बात करें तो डेफिनेटली इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन इंश्योरेंस जिस तरीके से इसकी अहमियत पंकज जी बढ़ती जा रही है, पिछले कम से कम देखते ही देखते अब देखिए 6 महीने हो गए जब से कोरोना के मामले पहली बार भारत में आए सामने। तो 6 महीनों में अगर हम इंश्योरेंस का, खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस का ट्रेंड देखें तो वो अपवर्ड ही रहा है। मतलब लोग काफी ज्यादा जागरूक हुए हैं अपनी हेल्थ और इंश्योरेंस को लेकर। बिल्कुल, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस पहले से ही बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। और हर व्यक्ति को, क्योंकि अगर कभी भी कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो पूरा पैसा जो होता है किसी आपने रखा होता है किसी फाइनेंशियल गोल के लिए और आप खर्च कर देते हैं उसको हॉस्पिटल में। तो इसके लिए जरूरी है कि इंश्योरेंस होना ही चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन पहले लोग ये सोचते थे कि आज नहीं कल कर लेंगे और वो पूरा टालने की कोशिश करते थे। लेकिन कोरोना में क्योंकि एक महामारी है और लोगों को समझ में आया कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो इतना एक्सपेंस होता है, तो इस वजह से लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी और मतलब इसके महत्व को समझा है। तो उसको देखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बहुत सारे नए प्लान्स लॉन्च किए हैं। इवन हमने देखा कि इस बीच में आईआरडी की गाइडलाइन के हिसाब से कोरोना के लिए स्पेशल पॉलिसीज भी आई। तो इस तरह से मतलब इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत सारे प्लान्स डिजाइन कर रही हैं जो कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल्स हैं। तो जैसे पहले था कि एक मेडिक्लेम पॉलिसी है या तो बेसिक एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि अगर आप 24 आवर्स के लिए मिनिमम एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो उस केस में आपको क्लेम मिलता है, आपका जो खर्च होता है हॉस्पिटल में वो कंपनसेट होता है। लेकिन अब उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे एडिशनल फीचर्स, और जैसे भी आप बात कर रही थी कि हेल्थ और लाइफ को भी साथ में एक साथ क्लब कर दिया, कॉम्बो प्लान्स लॉन्च हो गए। इस तरह से बहुत सारे नए प्लान अब आ रहे हैं मार्केट में और लोगों को जरूर जागरूकता आई है। तो डेफिनेटली अब और टालना नहीं चाहिए और अपने हिसाब से कोई ना कोई प्लान जरूर लेने चाहिए। तो टालने का समय बिल्कुल नहीं रहा। आप में से जो लोग अब तक अपने लिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाए हैं या पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाए हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो पॉलिसीज हैं वो ले सकते हैं। अब ऐसे तमाम पॉलिसीज मौजूद हैं। ऐसे ही 5 बहुत ही अलग टाइप की पॉलिसीज की हम बात करने जा रहे हैं पंकज जी, जिसमें से सबसे पहले है शगुन गिफ्ट इन इंश्योरेंस। शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, मैं जरा खासियत उसकी आपसे समझना चाहती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं कि जब भी कोई त्योहार या कोई ऐसा इवेंट आता है जब आप यूजुअली अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को कुछ गिफ्ट देते हैं, तो क्यों ना इस बार इंश्योरेंस का गिफ्ट अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया जाए। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। तो जो ये शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस है, उसकी खासियत है क्या। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि अक्सर जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन हमारे अगर डोमेस्टिक हेल्प से हम चाहते हैं कि उनको मदद करनी है या फिर रिलेटिव है और नहीं लेना चाह रहा है इंश्योरेंस, पर हम चाहते हैं कि इसका इंश्योरेंस हो। तो ऐसे में जो नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं उनमें लिमिटेशन होती है कि आप अपने लिए ही बाय कर सकते हैं। तो ये जो शगुन पॉलिसी, हालांकि ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये
एक्सीडेंटल कवर है, एक्सीडेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट पॉलिसी है, लेकिन ये आप शगुन के तौर हम्म। पर किसी भी मित्र को या फिर अपने रिलेटिव को या फिर डोमेस्टिक हेल्प को ये प्लान गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने जो प्रीमियम रखा है वो भी बहुत इस तरह से कि 500, 100, 1001, 2001, इस तरह से इसका प्रीमियम रखा हुआ है। और ये जो प्लान है बेसिकली इसमें एक्सीडेंट या डिसेबिलिटी होती है, पार्शियल डिसेबिलिटी या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, इस तरह से होता है, तो उस केस में कंपनसेशन मिलता है। और उसके अलावा जिसको आपने ये पॉलिसी लेकर की है, तो उसके लिए मतलब बच्चों की एजुकेशन के लिए या फिर घर को अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में उनके बच्चों के लिए उनके घर को मॉडिफाई करने के लिए भी यहाँ पर आपको कंपनसेशन मिलता है। तो बेसिकली एक अच्छा आइडिया है डेफिनेटली, और प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये अपने हिसाब से आप 500, 1000 या 2001 जो भी सगुन देना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसका प्रीमियम करके किसी को मदद कर सकते हैं। तो शगुन पॉलिसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बहुत ही अलग तरीके की पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें जैसा पंकज जी ने भी बताया कि काफी बहुत ही मिनिमल जो प्रीमियम है वो रखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, और जिस तरीके से पंकज जी हम देख रहे हैं कि दुर्घटना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो कारण भारत में मौतों का होता है वो एक्सीडेंट की वजह से ही होता है। ये सरकारी आंकड़े भी बताते हैं। अब जो इसमें हम सम इंश्योर्ड की बात करते हैं, सम इंश्योर्ड लगभग कितना है और इसके सम इंश्योर्ड की खासियत क्या है? क्यों इसको बहुत ही अलग तरीके की पॉलिसी कहा गया है? बिल्कुल, देखिए अलग तरीके से एक तो ये है कि गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हैं, वो एक इसका फीचर है। दूसरा इसके अंदर मतलब डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, और एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं है, मतलब किसी भी तरह से एक्सीडेंट होता है। कुछ एक्सक्लूजन जरूर है, लेकिन एक्सीडेंट बहुत तरीके से होते हैं। कोई घर की बिल्डिंग से भी गिर जाता है एक्सीडेंट भी, तो वो एक्सीडेंट होता है। तो इस तरह से अगर रोड एक्सीडेंट हो या दूसरा एक्सीडेंट हो, उसमें कवर है। और जहां तक इसका सवाल है, सम इंश्योर्ड जो है वो परसेंटेज है। जैसे कि अभी अगर बात करूं कि मॉडिफाई करना है घर, तो उसमें 25,000 रुपीज मैक्सिमम, या 1% ऑफ सम इंश्योर्ड वो पे होगा। या ऐसे ही बच्चों की एजुकेशन है तो मैक्सिमम दो बच्चों के लिए 50,000 रुपया पर चाइल्ड, या 1% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम वो मिल सकता है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए एक्सीडेंट के केस में परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में 100% सम इंश्योर्ड है। लेकिन अगर एक हाथ डिसेबल हो जाता है या एक पैर हो जाता है, एक आंख हो जाती है, तो उस केस में परसेंटेज वाइज कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो इस तरह से ऐसे ही अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो उस टाइम पर डे का डिपेंड करता है आपने कौन सी पॉलिसी ली है, लेकिन करीब करीब 20 लाख से 22 लाख तक का यहाँ पर बेनिफिट है। डिपेंडिंग ऑन मेट्रोज और नॉन मेट्रोज का भी बाइफर्केशन है। तो यहाँ पर प्लस एक एनेक्सर के हिसाब से जो उन्होंने दिया हुआ है, आप करीब करीब 22 लाख रुपए तक का उसमें सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। ओके, तो ये सम इंश्योर्ड की बात कर रहे हैं हम शगुन पॉलिसी की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो दर्शकों के लिए जानना जरूरी है वो ये है कि एक तो आप किसी किसी को भी किसी भी मौके पर इसे गिफ्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस की जो अवधि है वो 1 साल की है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, और अपनी जरूरत के हिसाब से आप ये जो पॉलिसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ले सकते हैं। अब जो अगले जिसकी हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो है री अश्योर हेल्थ इंश्योरेंस। नाम से ही पता चलता है ये एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये री अश्योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है और इसे लाने के पीछे मकसद क्या है? क्या आजकल का जो टाइम है जिसमें लोग बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं कि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोविड-19 के इलाज का खर्च कवर होगा कि नहीं होगा, तो ही ये जो री अश्योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या इन तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है? बिल्कुल सही कहा आपने। मैक्स बूपा की ये पॉलिसी है, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। और देखिए अक्सर, वैसे तो खैर आईआरडीए ने अभी सभी इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिए हैं कि उनकी सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोविड-19 का ट्रीटमेंट कवर होगा। लेकिन ऐसे में कुछ एक्सक्लूजन थे, जैसे कि आपका पीपी किट या ग्लव्स वगैरह, मास्क, हम्म। ये चीजें उन पॉलिसी में कवर नहीं होती हैं। तो ये जो पॉलिसी है रीअश्योर, इसमें ऐसा एक्सक्लूजन नहीं है। यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो
हॉस्पिटल में एडमिट होना, कोविड ट्रीटमेंट है, प्लस जैसे मैंने बोला कि बाकी जो भी एडिशनल खर्चे होते हैं कोविड 19 को लेकर, पीपी किट वगैरह, तो वो भी इसमें कवर होंगी। तो वो तो एक इसमें मतलब अच्छा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कवर प्रोवाइड कर रही है। दूसरी बात ये कि 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी में लिया जा सकता है। तो मतलब लार्ज सम इंश्योर्ड के साथ में पॉलिसी अवेलेबल है। उसके अलावा जो बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर एक जो नाम से मालूम चलता है रीएश्योर, या आजकल वैसे कुछ और प्लान्स में भी ये रीस्टोर के नाम से बेनिफिट होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि एक बार क्लेम कर लिया, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 10 लाख का सम इंश्योर्ड है पॉलिसी में, और वो एक बार 10 लाख पूरा खर्च हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन उसी पॉलिसी ईयर के दौरान, मतलब 1 साल की पॉलिसी है मान लीजिए, उसी साल में दोबारा से क्लेम आ जाता है। तो क्योंकि जनरली अगर कोई पॉलिसी है उसका 10 लाख का सम इंश्योर्ड है और पूरा एक बार में पूरा एग्जॉस्ट कर दिया है और दोबारा जरूरत पड़ी तो नहीं मिलेगा। लेकिन इस पॉलिसी में मल्टीपल टाइम जितनी बार चाहे वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा। तो एक बार 10 लाख की पॉलिसी थी, पूरा कंज्यूम कर लिया, अगली बार दोबारा से जरूरत पड़ी तो फिर से उस साल में क्लेम मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें जितनी बार चाहे मल्टीपल टाइम वो दोबारा से रिफिल होता जाएगा। कहते हैं ना रिचार्ज करना या रिफिल करना, उस तरह से आपका जो सम इंश्योर्ड है वो रिस्टोर हो जाएगा। ये बेनिफिट है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपका एक मल्टीप्लायर बेनिफिट है एक तरह से, कि अगर आज 10 लाख की पॉलिसी ली है और पूरे साल में कोई क्लेम नहीं आया, अगले साल वो आपका सम इंश्योर्ड बढ़कर 15 लाख हो जाएगा, उसके अगले साल में 20 लाख हो जाएगा। तो मैक्सिमम डबल तक, मतलब जो सम इंश्योर्ड आपका पहली बार है उसका डबल तक हो सकता है, उसके बाद भी बढ़ेगा। लेकिन ये भी एक बेनिफिट है कि अगर आप इसमें क्लेम नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि 10% 15% की नो क्लेम बोनस मिल रहा है, उसकी बजाय यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाता है आपका सब इंश्योर्ड। तो ये बड़ा बेनिफिट है। तो रीअश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस की कई खूबियां हैं जो अभी आप समझ रहे हैं पंकज जी से। इसमें भी एक बात ध्यान रखने लायक है दर्शकों के लिए, वो ये कि अलग अलग बीमारी के लिए एक साल में आप कई क्लेम ले सकते हैं, जैसा पंकज जी ने बताया। और कैंसर, और खासतौर पर जो लोग डायलिसिस ले रहे हैं, किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके इलाज के लिए इस तरीके का जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसे डिजाइन किया गया है, तो वो बहुत ही बेहतरीन है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस री इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी की जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है पंकज जी कि कैशलेस क्लेम जो काफी काफी लोग लेते हैं, कई बार लोगों को दिक्कतें भी होती हैं, और आजकल क्योंकि कोविड का टाइम है, इतना ज्यादा प्रेशर है पूरे इस सिस्टम पर, इसमें कैशलेस क्लेम महज 30 मिनट में पूरे कर दिए जाएंगे। इतना फास्ट कैशलेस क्लेम कैसे पॉसिबल हो सकता है, और इसके लिए और क्या फीचर्स हैं या जो कि ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, पूरा मुझे मैकेनिज्म बताइए जरा। बातें देखिए, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो वो क्लेम जरूर करती है कि उनका क्लेम बहुत जल्दी पास होगा। लेकिन देखिए ये बात मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा कि वो अ, जैसे कि डोमिनो डिलीवरी की तरह कि 30 मिनट नहीं तो आपको उसमें कंपनसेशन मिलेगा, वैसा नहीं है। बट कंपनी कोशिश करती है कि आपको जो कंपनसेशन है, जो आपका कैशलेस क्लेम है, जल्दी आपका अप्रूव हो, उसकी कोशिश की जाती है। और आजकल वैसे भी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं हॉस्पिटल में उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहां पर, जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो वहां पर एक बेनिफिट है कि आप कोशिश है कंपनी की कि वो जैसे ही आप अप्लाई करें, यदि वो प्री प्लान्ड सर्जरी है या प्री प्लान्ड कोई ट्रीटमेंट है तो उस केस में पहले से अप्रूवल आप ले सकते हैं। अगर इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो जैसे ही हॉस्पिटल की तरफ से कंपनी को अप्रोच किया जाता है और अपना क्लेम रजिस्टर करते हैं, तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो इमीडिएटली हाफ एन आवर में उसको अप्रूव कर दें। लेकिन ये कई बार देखिए मिसलीडिंग भी हो सकता है ये कहना। कई बार डिपेंड करता है कि वो हॉस्पिटल कैसा है, कहाँ पर है, इन बातों पर भी, क्योंकि मेट्रो है और बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो वहां पर चीजें फास्ट हो जाती हैं। कई बार आप रिमोट एरियाज में हो तो एक्सेसिबिलिटी थोड़ा सा स्लो हो जाती है अप्रूवल्स में, क्योंकि टू वे अप्रूवल होते हैं। तो इसके लिए ये जरूर है, कंपनी की कोशिश है कि जल्दी होगा, जल्दी किया जाएगा। लेकिन ये कोई यूनिक फीचर नहीं है, हर इंश्योरेंस कंपनी की कोशिश होती है कि वो कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल जल्दी करने की कोशिश करे। और क्लेम सेटलमेंट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें।
तो क्लेम सेटलमेंट रेशो कंपनी का जरूर देखें, आसानी से आप उसको कंपेयर ऑनलाइन कर सकते हैं। और जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो सबसे बेहतरीन है, जैसा कि पंकज जी भी कह रहे हैं कि हर एक कंपनी की ये कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी क्लेम सेटलमेंट कर दें, वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको जरूर लेना चाहिए। एक पैमाना जरूर आप समझ सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। अब जो हम अगले पॉलिसी की तरफ आ रहे हैं जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, और ये मुझे लगता है पंकज जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, क्योंकि लोगों के अब अस्पताल के जो चक्कर है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, खासतौर पर कोविड के चलते भी। वो है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती है उसके जो इलाज का खर्च है वो तो दे दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, लेकिन जो रोजाना अस्पताल में खर्चे होते हैं, छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उसको हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं और वो भी हजारों में पहुंच जाते हैं। तो हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट कितना ज्यादा इसको जो दूर करने में, दिक्कतें दूर करने में काम आ सकता है? बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक भी इंडिया में बहुत सारे लोग, जैसा हमने देखा है कोविड-19 की सिचुएशन में थोड़ी जागरूकता बढ़ी है और लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी लोग या तो मतलब इंश्योरेंस है नहीं, अनइंश्योर्ड है, या फिर अंडर इंश्योर्ड है। तो ऐसे में पहले तो खैर आपको जो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस है वो जरूर लेना चाहिए। लेकिन जैसा भी आप बोल रही हैं कि हॉस्पिटल में सिर्फ ये नहीं है कि आपका मेडिकल का एक्सपेंस या फिर डॉक्टर की फीस, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। जब कोई बीमार होता है तो उसके लिए अटेंडेंट है, या फिर इवन आप देखेंगे कि बहुत सारे खर्चे वहां पर जाते हैं। तो आजकल तो बड़े हॉस्पिटल्स में खाने पीने से लेकर और हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो वो भी आपके एक्सपेंस ऐड हो जाते हैं। कार पार्किंग का भी अच्छा खासा खर्चा होता है हॉस्पिटल में, जब पेशेंट एडमिट होता है और वहां पर जो अटेंडेंट जाता है उसके लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका आपने सही कहा कि उसमें कवर नहीं होता है। तो इसके लिए जो डेली कैश बेनिफिट ये पॉलिसीज हैं, जैसे कि आईसीसी लोम्बार्ड ने ये पॉलिसी लॉन्च की है फोन पे के साथ मिलकर। अच्छी सोच है, अच्छी पॉलिसी है कि आपको एक डिफाइंड बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है कि पर डे का। और ये साथ में, मतलब ऐसा नहीं कि आपको यही पॉलिसी लेनी है, पहले आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले रहे हैं और साथ में आपने ये पॉलिसी भी ले ली इस तरह की, तो होगा ये कि जो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस है वो आपकी बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके पास है वो कवर करेगी, और जो आपका एडिशनल एक्सपेंस हो रहा है उन खर्चों के लिए इस तरह की पॉलिसी आपके काम आएगी। तो ये जो पॉलिसी होती है डेली कैश बेनिफिट वाली, ये डिफाइंड बेनिफिट है। यहाँ पे आपको कोई मेडिकल के बिल भी नहीं देने हैं, डॉक्टर के बिल नहीं देने हैं। सिर्फ ये है कि आपको 48 आवर्स का अगर एडमिशन है, डिस्चार्ज कार्ड अवेलेबल है, और डिस्चार्ज कार्ड में मेंशन है कि कब ये पेशेंट एडमिट हुआ और कब डिस्चार्ज हुआ, बस वो काफी है यहाँ पर क्लेम लेने के लिए। तो डेफिनेटली अपनी हम्म। बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ इस तरह की ओके। डेली कैश बेनिफिट वाली पॉलिसी कंसिडर करनी चाहिए। हम्म। ओके, हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, कई फायदे हैं इसके। 500 से 5,000 रुपए प्रतिदिन अस्पताल खर्च आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, और 48 घंटे का इसमें एडमिशन होना जरूरी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करेंगे जो कि ऑल इन वन प्लान है। तो क्या है इसकी खासियत, कौन सा ये प्लान है, इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं आपके बड़े काम की 5 हेल्थ पॉलिसीज की, और ये कैसे आपके लिए काम आ सकती है खासतौर पर इस समय में, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है पंकज मटपाल। पंकज जी, जिस दौरान हम चर्चा कर रहे हैं इन 5 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की, और हमने खासतौर पर कुछ देर पहले हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट की बात की है, आपने कहा कि कई जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ऐसे जो बेनिफिट्स है वो ला चुकी हैं। हालांकि जो मेन इंश्योरेंस पॉलिसी वो से अलग होती है, ये उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि एक एडिशनल बेनिफिट पॉलिसी है। क्या एक दर्शक पूछ रहे हैं, ये जो कोरोना कवच पॉलिसी लॉन्च की गई तमाम कंपनीज की तरफ से, उसमें भी एक डेली हॉस्पिटल कैश अलाउंस मिलता है, क्या ये उसी तरह काम करता है? क्योंकि उसमें कहा गया है कि ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल, उसमें ऑप्शनल है, वो इनबिल्ट नहीं है। तो आप एक पॉलिसी ले रहे हैं, आपने कोरोना कवच लिया और उसमें साथ में जिसके पास जिस इंश्योरर ने ये ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शनल ले सकते हैं। उसके अलावा कोरोना कवच ही नहीं, आपकी दूसरी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें भी आप ऑप्शनल ये कवर ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आईसीसी लोम्बार्ड ने
लॉन्च की है फोन पे के साथ, तो उन लोगों ने ये अलग से डेली कैश बेनिफिट बना दिया। और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं तो एचडीएफसी एर्गो हेल्थ के पास भी डेली कैश बेनिफिट प्लान अवेलेबल है ऑलरेडी। तो इस तरह से और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके पास स्टैंड अलोन डेली कैश बेनिफिट वाले प्लान अवेलेबल हैं। तो इस तरह से मतलब एक के बाद एक कंपनीज यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं कुछ अलग फीचर के साथ में। उसी में से हम चर्चा कर रहे थे ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में। तो डेली कैश बेनिफिट ऐसा ऑप्शनल भी ले सकते हैं आप किसी पॉलिसी के साथ में, एज ए राइडर समझ लीजिए कि आपने कॉमन में ले लिया, वैसे भी कर सकते हैं। बट ये आपको तभी कंसिडर करनी चाहिए जब आपके पास बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस कवर अवेलेबल। और 18 से 65 साल के जो फोन पे यूजर्स हैं वो पॉलिसी ले सकते हैं। इसके फीचर्स क्योंकि बताए हैं अभी पंकज जी ने, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की पॉलिसी है और पॉलिसी का प्रीमियम कम से कम 130 रुपए है। ये बात आप सबके लिए बहुत जरूरी है जाननी। अब अगली जो पॉलिसी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शायद काफी लोगों को दिलचस्पी हो जिसके बारे में जानने में, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं हम चाहते हैं कि उसमें तमाम खूबियां हो। अब ये एक ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें हम देखते हैं कि लाइफ भी, हेल्थ और हाउस होल्ड इंश्योरेंस का इसमें फायदा मिलता है। तो इस 3-in-1 इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए ये एक अच्छा आइडिया है क्योंकि जनरली अभी लाइफ के बारे में और हेल्थ के बारे में काफी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन हाउस होल्ड इंश्योरेंस अक्सर लोग नहीं लेते हैं। हमने देखा है कि कई बार मेट्रो सिटीज में तो हम बहुत सुनने में आता है, होता तो हर जगह पे है, लेकिन न्यूज में ज्यादा करके जब बड़े शहरों में कोई बातें होती है तो फायर एक्सीडेंट्स और बिल्डिंग गिरना वगैरह इस तरह की न्यूज मिलती रहती है। तो ऐसे में अगर हाउस होल्डर पॉलिसी, और दूसरी बात उसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर के अलावा घर के अंदर की बात करें तो चोरी होना, इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसमें जो घर के अंदर आपके सामान है या बिल्डिंग है उसके बारे में लोग सोचते नहीं है। तो इस हिसाब से अभी जो ये पॉलिसी है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ऑल इन वन, जहां पर हेल्थ भी है, लाइफ भी है, और साथ में हाउस होल्ड इंश्योरेंस भी है, होम इंश्योरेंस भी है, तो घर के अंदर जो अप्लायंसेस वगैरह हैं जो भी हैं चोरी होने की वजह हो जाए अगर उस केस में, वो भी कवर हो जाते हैं। तो इसमें क्या किया है कि इंश्योरेंस कंपनी टॉकी इंश्योरेंस ने 3 कंपनी के साथ मिलकर एक प्लान लॉन्च कर दिया। तो बेसिकली एक कॉम्बो प्लान है। तो क्योंकि जैसा मैंने बोला लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो लोग हेल्थ लेते हैं, लाइफ नहीं लेते हैं, लाइफ नहीं लेते हैं तो हेल्थ नहीं लेते हैं, या फिर होम इंश्योरेंस को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो इन्होंने ऐसा किया है कि 3 कंपनी के साथ में टाइप करके एक पॉलिसी लॉन्च कर दी। और इस केस में अगर आप एक पॉलिसी ले रहे हैं, एक जगह पर प्रीमियम भर रहे हैं और आपके पास तीनों कवर अवेलेबल है। ओके। तो तीनों कवर अवेलेबल वाली एक पॉलिसी जिसकी हम बात करें ऑल इन वन इंश्योरेंस प्लान की। अब आखिरी जो प्लान है मैं चाहती हूं कि आप इसको काफी संक्षिप्त में समअप करें, वो है मेरा मेडिक्लेम प्लान। मेडिक्लेम की बात हो रही है, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस एक ही पॉलिसी में मिलेगा। तो ये दोनों खूबियों वाली जो एक प्लान है, इसकी खूबियां क्या है? देखिए ये प्लान जो है कॉम्बो प्लान है, ये कोई अलग से प्लान नहीं है, बल्कि उन्होंने क्या किया है कि मेट लाइफ, पीएनबी मेट लाइफ ने रेलिगेयर के साथ में एक टाइप कर लिया एक तरह से, और रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा और पीएनबी मेट लाइफ लाइफ इंश्योरेंस कवर देगा। एक कॉम्बो है, 2 प्लान का मिक्सर है एक प्लान में आपको। तो लेकिन मेरी सलाह होगी इस तरह के प्लान के अगर आप अवेयर हैं, आप अलग अलग प्लान लें तो वो बेहतर होता है हमेशा कि लाइफ पर अलग से लें और आप हेल्थ कवर अलग से ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ सुविधा के तौर पर यहाँ पर एक ही जगह प्रीमियम भर के आप दोनों तरह की फैसिलिटी पा सकते हैं। तो ये इस प्लान की खूबी है। तो दोनों फैसिलिटीज जैसा कि पंकज जी बता रहे हैं, ये जो पॉलिसी लॉन्च हुई है, ऑनलाइन पॉलिसी बिक्री में हमने देखा है कि किस तरीके से वृद्धि हुई है। तो इस तरीके की पॉलिसीज जो हैं वो लेने में लोगों की काफी ज्यादा दिलचस्पी सामने आई है। ऑनलाइन मैं बहुत ही क्विकली आपसे समझना चाहूंगी, ऑनलाइन पॉलिसी लेना काफी ज्यादा आसान हुआ है क्योंकि हमने देखा है कि 40% से ज्यादा इसमें इंक्रीज देखा गया है। ऑफकोर्स कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बड़ी वजह है इसकी। देखिए बिल्कुल एक वजह तो यही रही है कि आप क्योंकि घर से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन का ही ऑप्शन है ज्यादा करके। दूसरी बात ये भी कि अवेयरनेस बढ़ने की वजह से लोग टेक्नो सेवी बन रहे हैं, लोग ऑनलाइन बैंकिंग को प्रीफर कर रहे हैं।
तो डे बाय डे क्योंकि अवेयरनेस आ रही है तो एक वजह है, लेकिन मैं बोलूंगा कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन लेते हैं, यूजुअली ऑनलाइन प्लान्स आपके जो एजेंट के थ्रू आप लेते हैं उनके मुकाबले सस्ते होते हैं। इवन अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की साइट पर जाएं तो दोनों तरह के प्लान अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी पॉलिसी ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल होती हैं और उनका प्रीमियम बेहतर फीचर के साथ में प्रीमियम कम होता है। तो आप लोगों को बिल्कुल ऑनलाइन प्लान लेने चाहिए, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल के टाइम में ऑनलाइन पॉलिसी लेना काफी आसान हुआ है और डेटा जो है वो यही बताता है। और कुछ ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज या कुछ ऐसी पॉलिसीज जिसमें तमाम बाकी पॉलिसीज की खूबियां हैं वो भी आजकल मार्केट में मौजूद हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी ऐसी तमाम पॉलिसीज के बारे में आज चर्चा करने के लिए और उसकी खूबियां और बारीकियां बताने के लिए। तो इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सभी देखते रहिए जी बिजनेस।